आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और आपको बता दें थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर से वो उनका संबोधन भी होगा, उस पर हम लोग चलेंगे आगे। लेकिन कल आपने देखा था यूपी के अंबेडकर नगर से एक बड़ी दुखद खबर आई। एक छात्रा, एक बच्ची साइकिल से जा रही थी और कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी की, उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की। लड़की गिर गई साइकिल से और पीछे से आ रही एक बाइक जो है वो उसको रौंद करके चली गई। उस बच्चे की बड़ी दुखद मृत्यु हो गई। अब वो सभी लोग पकड़े गए हैं, ये दो मनचले जो थे ये पकड़े गए हैं और इन्होंने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की है, ऐसा पुलिस बता रही है। और पुलिस को फिर गोली चलानी पड़ी है और इनके पाँव में गोली लगी है। ये दो लड़के हैं जिनके पाँव में गोली लगी है। अब कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं, वो आप देख रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, वो बदमाश हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ छेड़खानी की, उसका दुपट्टा खींचा। लड़की जो है वो चलती साइकिल से गिर पड़ी थी और फिर उसकी पीछे से आ रही है गाड़ी से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इनको जल्द पकड़ा गया है, एक दिन के अंदर ये पकड़ में भी आए पुलिस के। और इन्होंने बताया जा रहा है जब पुलिस पहुंची इनके नज़दीक तो इन्होंने भागने की कोशिश की और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इनके पाँव में गोली लगी है। तो कम से कम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बच्ची की बड़ी दुखद मृत्यु हुई और अब इन बदमाशों के साथ कानूनी तौर पर सख्त से सख्त सलूक होना चाहिए, ऐसी उम्मीद हमें करनी चाहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल की वो सीसीटीवी की तस्वीर है जिसमें वो पूरा हादसा जो है वो कैप्चर हो गया था। और आज जब पुलिस इन दोनों बदमाशों को पकड़ कर ला रही थी उस वक्त की तस्वीर भी जो है वो दिखाई दे रही है। तो कम से कम यूपी में, उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो अपने काम को त्वरित तौर पर अंजाम दे रही है, ये ज़रूर दिखाई देता है। इन बदमाशों के जो हैं नाम, 3 बदमाश हैं बताया जा रहा है, अरबाज, फैज़ल और शहबाज, जिनको पुलिस ने पकड़ा है। इनमें से दो के पाँव में गोली भी लगी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में देवेंद्र कार्रवाई तो हुई लेकिन बड़ी दुखद वारदात की है। और पुलिस का कहना यह है कि ये बदमाश जो हैं ये भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें गोली चलानी पड़ी। देखिए, विपक्ष जो है लगातार इसको कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रहा है। ये बता रहा है किस तरीके से जो है सरेआम लड़कियों के साथ छेड़खानी की वारदात हो रही है। जाहिर है कि एक मौका ज़रूर इस पूरे वारदात के ज़रिए लॉ एंड ऑर्डर को तूल देने का विपक्ष को मिला है। लेकिन यूपी पुलिस जो है वो अपनी तरफ से कह रही है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों तक, बदमाशों तक पहुंचा भी गया। हर्षवर्धन जी। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये जब से ये खबर आई थी हम सब, कोई भी संवेदनशील नागरिक को बड़ी पीड़ा में था और उसको ये लग रहा था कि जिस राज्य उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो कॉम्प्रोमाइज है, और वो हम लगातार देखते हैं कोई टॉलरेंस नहीं है कानून व्यवस्था के मसले पर, वहां पर अगर कुछ मनचले लड़की का दुपट्टा खींच लें, उसके बाद वो गिर पड़ी और पीछे से आ रही गाड़ी की वजह से वो अपना जीवन गंवा बैठती है, हर कोई टीवी पर ये देखना चाहता था। जो अभी इस शो में इंडिया टीवी पर दिख रहा है, इसको हर कोई देखना चाहता था। और मैं तो कहूंगा ये बार बार दिखाया जाना चाहिए, ये देश के हर व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है तो उसके मन में डर बैठना जरूरी है। और निश्चित तौर पर ये कानून व्यवस्था का ही मसला है, लेकिन अगर कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो उसको शायद आप तुरंत नहीं रोक सकते, सिवाय इसके कि आप उसके मन में डर पैदा करें। और अगर ये हो गई दुर्घटना ऐसी या ऐसा गलत काम हुआ तो उस पर सरकार और पुलिस प्रशासन वो तुरंत हरकत में आए। इस तरह की तस्वीर, इस तरह का एक जिसको कहते हैं ना कि एक्शन होता हुआ वो दिखे, ये बहुत ठीक होता है। लेकिन अब गोली कैसे लगी, गोली पाँव में क्यों लगी, ये सब कहने वाले भी आपको भी मिल जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन कुकर्मियों को तो उनका दंड मिलना चाहिए। इसको लेकर देश के मनस में कोई भ्रम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। देखिए, ये बात जो भी त्रिपाठी जी कह रहे थे, त्रिवेदी जी, की कम से कम लोग ये तो चाह ही रहे थे कि भाई ये बदमाशों के, ये लड़की को, परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी बदमाश हैं जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो तो हुआ जी। देखिए, जो घटना हुई वो बहुत दुखद है। इसमें मतलब कोई, सब लोग एक्चुअली पूरा देश में
ऐसा रिस्पॉन्स था कि बहुत स्तब्ध था कि इस तरह की घटना हो। और ख़ास तौर से जब हम ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि इंडिविजुअल इंसिडेंट्स को आप 100% रोक दें। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि जब अपराध हो जाए तो उसके जो अपराधी हैं, उसको जो करने वाले लोग हैं, वो तुरंत पकड़ में आए कानून के। तो वो सरकार ने कोशिश की, अम्बेडकर नगर की जहाँ की घटना उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कोशिश की, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये तो वो पुलिस के लोग और जो जांच करने वाले लोग हैं वो बता सकते हैं कि क्या वो जो लोग छेड़खानी कर रहे थे जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे तो किस तरह से वो भागने की कोशिश कर रहे थे और क्यों गोली चलाने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन इसका मैसेज, मतलब इसकी जाहिर है पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आएंगे, लेकिन इसका मैसेज ये है कि जो भी गड़बड़ करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ये भी जांच होनी चाहिए कि क्या ऐसे लोग थे जिनको भागने की ज़रूरत पड़ी पुलिस की गिरफ्त से और वो गोली चलानी पड़ी, क्या पुलिस नहीं पकड़ सकती थी बिना गोली चलाए? लेकिन फिर भी अच्छा कि पैर में गोली लगी है। जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।